Hello, good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes. I am Megha Bhavsar, your English teacher of English books. We read our English book Golden Race of class 10th. We read our third chapter, part first and part second हम read कर चुके हैं. अब हम part third करेंगे. हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में रीड किया था अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, एक अच्छे स्वास्थ्य के बारे में. हम एक अच्छा स्वास्थ्य किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं. अब हम थर्ड पैराग्राफ में पढ़ेंगे ईटिंग बिहेवियर, यानी कि खाने की आदतें हमारी किस प्रकार से होनी चाहिए. वी ह्यूमन बींग्स सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ऑन बॉडीज़ इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ. हम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि हम मानव लोग अपने स्वास्थ्य पर अपने शरीर पर नियंत्रण रखने की क्षमता को भूल गए हैं. हम अपने स्वास्थ्य की देखरेख करना भूल गए हैं. वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड आवर ऑन बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड इंस्टीड ऑफ फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर और द मीडिया. और हम अपने शरीर के संकेत और परिचर्या का समझना भूल गए हैं. इसके बजाय हम डॉक्टर तथा मीडिया की आदि की सलाह मानते हैं. समटाइम्स ओवरजेलस पेरेंट्स अति उत्साही फोर्स इन्फेंट द स्मॉल चिल्ड्रंस टू ईट बिकॉज इट इज़ अ फीडिंग टाइम, नॉट बिकॉज दे आर हंग्री. और कभी कभी अति उत्साही माता पिता शिशु और छोटे बच्चों के लिए खाने के लिए बाध्य करते हैं क्योंकि वो भोजन करने का समय है, इसलिए वह नहीं कि वे भूखे हैं. कभी कभी जो पेरेंट्स होते हैं वह अपने बच्चों को इसलिए भी खाना खाने के लिए बाध्य करते हैं कि वह खाना खाने का समय है, चाहे वह भूखे, ये नहीं कि वह भूखे हैं. खाना खाने का समय है, चाहे उनको भूख है या नहीं है, उनको खाना खाना चाहिए, इसलिए वो उनको बाध्य करते हैं. तो और चिल्ड्रंस मे बी फीड मोर देन देयर बॉडी डिमांड और नीड बिकॉज सम बुक डिटेक्ट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स. और जो बच्चे हैं को जितना आवश्यकता है उससे अधिक खिला दिया जाता है क्योंकि वह पुस्तक निर्देश देती है, यानी कि वह खाने का समय है और उस बच्चे को खिला दिया जाता है. और कितना अधिक खिला दिया जाता है जो उसकी कैपेसिटी से बाहर होता है. As a result, children may grow ignoring important body signals until finally these signals become weak and fail to stimulate normally. Stimulate यानी उत्तेजित होना. तो इसके परिणामस्वरूप बच्चे महत्वपूर्ण शारीरिक संकेतों पर बिना ध्यान दिए बढ़ते हैं. तब तक वे संकेत कमज़ोर हो जाते हैं, सामान्य रूप से उत्तेजित होना बंद हो जाते हैं. तब people then either eat far too much or too little, as in the case of some young conscious girls, and fail to eat the precise amount of food required by the body. और तब लोगों या तो बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं. जैसा कि अपने शरीर के प्रति सजग नव युवतियाँ, आजकल की लड़कियाँ अपने बॉडी के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, सिंसियर होती है, और शरीर के लिए जितने भोजन की आवश्यकता है उस निश्चित मात्रा को भी वह नहीं खाती है. जितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है वह उतनी एनर्जी भी वो खाने के माध्यम से बॉडी को नहीं पहुंच पाती है. However, if we change our attitudes and learn to trust our own body's signals from the beginnings, we can have proper nourishments in the correct amounts and thus enjoy good health. और फिर भी यदि हम अपनी प्रवृत्ति बदल दें, यानी हमारा खाने का तरीका बदल दें, आराम से हम अपने शरीर के संकेतों पर विश्वास करना सीख लेते हैं, तो हमें सही मात्रा में पौष्टिक प्राप्त कर सकते हैं. इस प्रकार से हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद भी ले सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है आशाएं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व, यानी कि हमारे पेरेंट्स का हमारे प्रति क्या उत्तरदायित्व है, क्या उनकी हमारे प्रति क्या आशाएं हैं, उसके बारे में हम रीड करेंगे. बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रंस. आंतरिक चेतना से अधिकांश माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, यानी कि नॉर्मली सभी बच्चों से उनके माता पिता प्यार करते हैं.
Yet very often their expectations and ambitions यानी अभिलाषाएं put too much pressures on the children. फिर भी प्रायः उनकी आशा और अभिलाषा बच्चों पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है, दबाव डालती हैं. यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस या लगा के रखते हैं. दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रेमेंडियस यानी भयंकर, फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा एंड स्ट्रेस. और यदि वे अपने माता पिता बच्चों के स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वह माता पिता की अभिलाषाएं पूरी नहीं होती है तो वह भयंकर कुंठा और तनाव से पीड़ित हो सकते हैं. कौन? बच्चे. स्थिति एंड दिस may lead to drugs experimentations यानी प्रयोगात्मक and the other relative behavior as a way of avoiding the realities of the situations. और स्थिति की वास्तविकता से बचने के लिए तरीके को उस वास्तविक स्थिति से बचने के लिए बच्चे नशीले पदार्थों का प्रयोग करने लगते हैं. अन्य संबंधित बातों की ओर ले जा सकता है. और फ्रॉम द बिगनिंग आरंभ से ही चिल्ड्रंस शुड बी अलो टू डेवलप देयर ऑन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पैटर्नल लव्स गाइडेंस एंड केयर विदाउट टू मच प्रेशर. अ चेंज ऑफ सन कन्वेंशनल्स यानी कि परिपाटी के अनुसार पैटर्नल एटीट्यूड में हेल्प टू प्रिवेंट यानी रोकना मैनी केस ऑफ ड्रग्स डिपेंडेंस. द अदर एडोलसेंस यानी प्रॉब्लम्स यानी किशोरावस्था. एडोलसेंस यानी होता है किशोरावस्था. और बच्चों को उनके प्राकृतिक खुशी के रास्ते पर माता पिता के बिना अधिक दबाव व उनके माता पिता के प्यार के नियंत्रण और मार्गदर्शन और देखभाल में विकसित होना देना चाहिए. माता पिता की कुछ रूढ़िवादी प्रवृत्तियां में परिवर्तन नशे की दवाओं में निर्भरता के मामले में किशोरावस्था की अनेक समस्याओं को रोकने में सहायता कर सकता है. We should also understand our paternal responsibility to the world environment. हमें संसार के वातावरण के प्रति हमको हमारे अभिभावकों को उत्तरदायित्व भी समझना चाहिए. यानी कि बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझना चाहिए. रिमेंबर दैट याद भी रखना चाहिए कि द लिविंग स्पेस ऑफ द वर्ल्ड इज़ लिमिटेड एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस टू लाइव हैप्पीली. और यह भी याद रखें कि इस संसार में रहने का स्थान सीमित है. हमको भावी पीढ़ियों के अनुसार खुशी से रहने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए. और टू अचीव द एम्स और उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग्स एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग्स ओनली वन और टू चिल्ड्रंस पर कपल. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने परिवार नियोजन अपनाना चाहिए. प्रत्येक जोड़े के लिए 1 तथा 2 बच्चे रखकर जन्म दर को सीमित रखना चाहिए. यानी पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह 1 या 2 बच्चे ही तक ही सीमित रहें. एंड बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी अ गैप फॉर 3 and 4 years सो ईच चाइल्ड इज़ नॉट डिप्राइव्ड यानी वंचित फॉर द राइट ऑफ सफिशिएंट पैटर्नल लव एंड केयर. और जो प्रत्येक बच्चे के जन्म के बीच 3 या 4 साल का अंतर भी होना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा पिता के पर्याप्त प्यार और देखभाल के अधिकार से वंचित ना रहे. यानी कि जो बच्चों के जो लिमिट होती है 3-4 साल का अंतर बच्चों में होना चाहिए और 2 ही बच्चे होने चाहिए. वेल फैमिली प्लानिंग्स रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर एज इट्स हेल्प to keep women health enough to contribute to a happy home environments. और परिवार नियोजन का वास्तविक अर्थ परिवार कल्याण है क्योंकि यह स्त्रियों का एक खुशहाल घर देने की सहायता करता है. अ हैप्पी हेल्थी मदर इज़ अ की टू वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली. और एक खुशी स्वस्थ माता पूरे परिवार के कल्याण की कुंजी यानी सफलता है. द माइंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ. आदर्श स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मस्तिष्क सबसे इम्पॉर्टेंट है. यानी कि माइंड सेट अप होना चाहिए फैमिली के प्रति. टू डेवलप्ड healthy mind it is important to learn to relax properly and to develop way to deal with day to day stress. और
स्वस्थ मस्तिष्क के विकास के लिए उचित रूप से तनाव मुक्त रहना चाहिए। सीखना दिन प्रतिदिन के तनाव से निपटने के तरीकों का विकासपूर्ण महत्वपूर्ण है। यानी कि जीवन में अनेक परेशानियाँ कठिनाइयाँ आती हैं, उनका सामना करने के लिए हमारा माइंड इस तरह से सेट होना चाहिए। मैनी डिजीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर्स एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स आर thought to be related to stress. So by using relaxation techniques you may avoid many healthy problems. अनेक बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर्स या हार्ट अटैक जैसी समस्याएं तनाव से संबंधित, इसलिए तनाव मुक्त रहने की तकनीकों का प्रयोग करके तुम स्वास्थ्य की अनेक समस्याओं से बच सकते हो। However, when we enjoy good health, disease many occur. और फिर भी जब हम अच्छे स्वास्थ्य को आनंद लेते हैं तो बीमारियां भी आ सकती है। जब हम सोचते हैं कि हम अच्छे स्वस्थ हैं, हम अच्छे खा पी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे आंतरिक डिजीज़, हमारे आंतरिक बीमारियां भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स विच each person is at risk of becoming sick or injured about twice a year on average. और आंतरिक आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के बीमार होने या चोट लगने का औसत रूप से वर्ष में 2 बार खतरा होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डील विथ एनी सिकनेस ऑफ इंजरी इन अ रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंस वे विदाउट पैनिक यानी कि आतंक या खतरा। और किसी भी बीमारी या चोट के बिना भयभीत हुए वास्तविक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से निपटना महत्वपूर्ण है। Knowledge of the body should help you manage the emergency situation before contacting a doctor for a proper medical management when necessary. जब भी हमें डॉक्टर से उचित इलाज के लिए जब भी आवश्यकता हो, संपर्क करने से पूर्व आपातकालीन स्थिति व्यवस्था करने के लिए शरीर का ज्ञान तुम्हारी सहायता करेगा। यानी हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हो रही है, वो सारी चीज़ें हमें डॉक्टर को बताने में सहायक होगी। एनी medications or drugs such as antibiotics or strong painkillers need to be monitored by a doctor or other qualified person in the health professions. और कोई भी दवा या उपचार जैसे प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, दर्दनाशक, तेज दवा एक डॉक्टर तथा स्वास्थ्य व्यवसाय में लगे हुए किसी अन्य योग्य व्यक्ति की देखरेख में ही प्रयोग करनी चाहिए। आई होप कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके जो एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर है, हम हमारी या तो नेक्स्ट PDF में या वीडियो में हम इसको करेंगे। थैंक यू।